वीकली एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एनटीए से लेकर सीबीएसई तक की, एएमयू से लेकर बहुत सारी यूनिवर्सिटी की, स्कॉलरशिप की और नीति आयोग की आई हुई रिपोर्ट के बारे में। इन तमाम चीज़ों को समराइज करके मैं आपको बेसिक तौर पे बहुत सारी डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। यहाँ आज बात होगी एजुकेशन बुलेटिन की। सबसे पहले नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो एजुकेशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिस खुलासे को आप समझिएगा तो आपके 21वीं सदी में ऐसी चीज़ें भी भारत में अभी तक हो रही है जो सबसे फास्टेस्ट विश्व गुरु के नाम से जो हमारा देश जाना जाता है उस देश में ये सच्चाई है। जो मध्य प्रदेश पढ़ाई के मामले में जो स्कूली शिक्षा थी 6 से 14 साल के बच्चे की, मतलब प्राइमरी शिक्षा, उस शिक्षा में सबसे आगे रहा करता था, वो 30% से घटकर 140%। जो मध्य प्रदेश पढ़ाई के मामले में काफ़ी आगे हुआ करता था हिंदी पट्टी में, उसकी रिपोर्ट ये है कि वो अभी सबसे लो स्टेज में है। वहाँ प्राइमरी शिक्षा छोड़ने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं। मतलब ये है कि घटकर वो 30% घट गया है, पहले से 30% घट गया है। और जो मणिपुर जो अभी सबसे ज़्यादा हालत वहाँ की पेचीदा है, वहाँ पर जो है हर तरह की परेशानी देखी जा रही है। वहाँ पर जो है प्राइमरी शिक्षा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी है। मेघालय बहुत आगे बढ़ा है, चंडीगढ़ भी बहुत तेज़ी से बदलाव कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश अभी भी बहुत अच्छा तो नहीं कर रहा है, लेकिन यह है कि मध्य प्रदेश से अच्छा है। 93 लाख से ज़्यादा बच्चों ने जो है पढ़ाई छोड़ दिया है शुरुआती स्टेज में, ये भी चौंकाने वाली बात है। आखिर इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है, नीति आयोग ने उसका सॉल्यूशन भी बताया है और कारण भी बताया है। कारण ये बताया है कि वन टीचर जो पॉलिसी है उसकी वजह हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो सकती है, और प्राइवेट स्कूल का जो खुलना है प्राइवेट स्कूल के खुलने की वजह से भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन सच्चाई क्या है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप जरूर बता सकते हैं। इसके सॉल्यूशन पे भी बात हमें करनी चाहिए। अब बात करते हैं एनटीए और सीयूटी से रिलेटेड अपडेट भी। एनटीए को लेकर एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि एनटीए ने नीट का सिटी इंटीमेशन लेटर का लिंक जनरेट कर दिया है। वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर, आईडी और तमाम डिटेल डाल के आप सिटी इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करके चेक कर लें, ताकि आपको कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो कि आपको कब कहाँ जाना है। साथ ही साथ एनटीए की साइट पर लगातार जो एथिकल हैकर रिसर्च करके बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। तो एनटीए जो है इस बारे में बार बार खुलासे कर रही है और एनटीए जो है ये कह रही है कि हम अपनी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि एनटीए ने ट्वीट करके भी बताया कि इस बार जो है हमारा पेपर लीक नहीं होगा। और ये जो वायरल किया जा रहा है कि अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप पे कि हमें इतना पैसा दे दीजिए तो हम आपको जो है पेपर दे देंगे 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले, 2 दिन पहले, तो आपको बच्चों इस बात पर ध्यान भी नहीं देना है। ये चीज़ एनटीए भी कह रही है और ये चीज़ रिफॉर्म भी तमाम भी कह रहा है। साथ ही साथ एनटीए बार बार ये कह रहा है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो हम साइबर सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर रहे हैं और उस तरह के अकाउंट हैंडल को हम डिलीट भी कर रहे हैं और उस पर एक्शन भी ले रहे हैं। साथ ही साथ अब सीबीएसई के बारे में बात करें तो सीबीएसई की जो आज आखिरी वेरिफिकेशन की डेट थी वो चीज़ हो गई है। सीबीएसई के न्यू को 3 बच्चों ने हिला दिया था, आपको पता ही होगा। सबसे पहले वेदांत के बारे में सुन लीजिए कि वेदांत को उसकी कॉपी जो भेजी गई वो कॉपी उसकी नहीं थी। वेदांत ने जब इस बारे में सोशल मीडिया पे लिखा तो उसे जो है एंटी नेशनल कहा गया और क्या कुछ कहा गया। ये सारी चीज़ें सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज़ है। 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। निसार जिसने जो है सीबीएसई के लूपहोल को खोजा और सार्थक सिद्धांत जिसने जो है सीबीएसई की पूरी क्वेम्ट के साथ जो उसने जो है डील जो किया है ओएसएम के बारे में, उसकी कमियों को खोजकर उसे बताने की कोशिश किया है। ये चीज़ भी आपको पता होगी। तो ये थी तीसरी न्यूज़। और चौथी और इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि एएमयू के बारे में कि एएमयू की काउंसलिंग की डेट कब आएगी। इस बारे में हमने पहले भी अपनी वीडियो में पहले भी बताया और अभी भी मैं फिर से बता दूं कि एएमयू की काउंसलिंग जैसे ही आएगी वो ऑफिशियल वेबसाइट एएमयू कंट्रोल एग्जाम पे देख सकते हैं, या फिर रिफॉर्म विद अमान पर भी आप अपडेट रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पे बताया जाएगा। काउंसलिंग में देरी की वजह 3 है। पहली वजह यह है कि बहुत सारे बोर्ड की जो है सेकंड रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। दूसरी वजह यह है कि बहुत सारे बोर्ड के जो रिजल्ट आ गए थे उसकी मार्कशीट अब तक नहीं पहुंच पाई है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट वजह जो आपको पता है कि एनटीए और सीबीएसई में जो है इतने सारे हलचल मचे, उसका असर भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के रिजल्ट और बहुत सारी यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग तमाम चीज़ों पर पड़ती जा रही है। ये चीज़ देखी जा रही है। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एआई और फ्यूचर कैरियर के बारे में जो है एक सबसे ज़्यादा रिसर्च पिछले हफ्ते हुआ
उस बारे में मैं आपको 3 बातें बताने की कोशिश करता हूँ कि एआई समिट जो है यहाँ पे जो हुआ था, और एप्पल ने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिसर्च करके बताया। तो यहाँ पे 3 बातें समझने की चीज़ है। पहली समझने की चीज़ ये है कि एआई से डरना नहीं है। एआई आपकी जॉब को ले नहीं रही है, लेकिन जिसने एआई को समझा, जिसने एआई को सीखा, वो लोग आपकी जॉब को ले सकते हैं। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि एआई जो है आपके तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन तो दे सकता है, लेकिन एआई को चलाने के लिए भी आपको सब कुछ आना चाहिए, इसलिए एआई आप ज़रूर सीखें, तो इसलिए आपको जॉब मिलेगी। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एआई के दौर में आपको अपनी पर्सनल चीज़ों को बहुत सोच समझकर एआई की दुनिया में डालना है, ताकि आपको कल कोई परेशानी ना हो। तो आप देख रहे थे आपका अपना चैनल, यहाँ पर हम हर हफ्ते लेकर आएंगे वीकली न्यूज़ बुलेटिन, जिसमें 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट अपडेट जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एआई से रिलेटेड हो, इस बारे में हम बात करेंगे। आपको ये हमारी पेशकश कैसी लग रही है? अगर ये पेशकश और ये कोशिश अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बताएं कि ये जो पेशकश है इनमें से कौन सी अपडेट सबसे ज़्यादा आपको दिल को छू ली या फिर आपसे रिलेटेड थी। आप इस बारे में कमेंट कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात कि आपको किस तरह के अपडेट चाहिए, आप किस तरह की चीज़ों पे अपनी समझ को बेहतर करना चाहते हैं, उस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं और हमें सजेस्ट कर सकते हैं। हम उस बारे में रिसर्च करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।